जिस मन पे सदा शब्दों का आक्रमण हो, वो मन तो सदा खोज में ही खोया रहता है। कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, तो कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, कभी वन में, किंतु वो जो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। किंतु मन पुत्र कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, तुमने भी शब्दों पर ध्यान दिया है पुत्र, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और के, किंतु वो प्रतिक्रिया तो शब्दों पे ही थी। किंतु जो उन शब्दों को सुनता है वो उन शब्दों के निहित अर्थ से स्वयं वंचित रह जाता है। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, की अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके। किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का अर्थ ज्ञान अर्जन है, शब्दों का अर्थ ही ज्ञान है, इसलिए वो शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अधीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते हैं? नहीं, यहाँ शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। अगर सत्यता शब्दों में होती तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की सुधा शांत हो जाती। महत्ता शब्दों की नहीं पुत्र, उस अनुभूति की है जो शब्दों से संबद्ध है। अगर शब्द नहीं भी होते तो भी ईश्वर जरूर होते। अगर शब्द नहीं होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती, की शीतलता की अनुभूति अवश्य होती, सूर्य की उष्मा, चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु अगर अनुभूतियाँ ना हो तो शब्द निरर्थक हैं। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का आरंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियाँ हैं, अनुभव है, और उसके लिए मन को शांत तो करना ही पड़ेगा पुत्र। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, गणेश मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, भी में अच्छाई और बुराई है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपनी विषमता और पराक्रम पर विश्वास करके युद्ध करता है। व्यक्ति अपनी विषमता और पराक्रम पर विश्वास करके युद्ध करता है, किंतु जब उसके विश्वास पर क्षति पहुंचती है तब उसे सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। तो आपसे पराजित होकर भी किंतु ये रोहितांग क्यों नहीं समझ रहा है? इसी अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके उचित मार्ग पे चलना चाहिए। अपने आप को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को। उनकी इच्छा भी पूर्ति और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उसे भिन्न फलित करा देंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र। छोटे से तरंग उसमें बह रहे थे, उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि वो नदी को आगे बढ़ने नहीं देगा। तभी नदी तो आगे बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इस नदी को तो जरूर रोकूंगा। तभी वो रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। होने ना होने से वहाँ नदी को क्या फर्क पड़ता, किंतु उस कण को तो अत्यंत फर्क पड़ रहा था, क्योंकि उसका जीवन संकट में था। वो जहाँ भी पहुँचता, किंतु उसको पहुँचना तो संघर्ष करके ही था। किंतु ये बीच का शनि, ये बीच का काल, ये द्वंद्वता का काल है, पीड़ा, दुख। किंतु जो दूसरा तन था उसने खुद को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में तिरछा पड़ा था, वो नदी के साथ साथ बहता जा रहा था और उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था
जैसे वो नदी को दिशा दे रहा हो, उसे प्रवाहित करने में सहायता कर रहा हो, किंतु नदी को उसके होने का एहसास भी नहीं था, उपस्थिति का एहसास भी नहीं था। उसे उन दोनों के होने का कोई एहसास नहीं था। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म की इच्छा से एक जरूर हुआ जा सकता है, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। रोहितांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे। केवल उसके अहंकार को अपितु उसके मान सम्मान को क्षति पहुंची है। जहाँ से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से रोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है। जो भीतर पराजित होता है, उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है। ऋषि कहते हैं कि आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तभी महादेव कहते हैं कि अवश्य ऋषि कश्यप, जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ पे जिज्ञासा नहीं, और जहाँ जिज्ञासा नहीं होती वहाँ पे ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती। ऋषि पूछिए। ऋषि तो ऋषि कहते हैं कि प्रभु, आप तो कालोपर हैं, सर्वज्ञ हैं, कालदर्शी हैं आप। प्रभु, चारों ओर ये जो अज्ञान का अंधकार फैल रहा है, में ज्ञान का मूल अर्थ कहीं न कहीं खोता जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है प्रभु, किसी अन्य से भी चर्चा करने से पूर्व समस्त संसार के कल्याण और मार्गदर्शन हेतु ज्ञान की मूल परिभाषा से एक बार पुनः हमें अवगत करवाएं। प्रभु कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझने के लिए ज्ञान और अज्ञान की विशेषताओं का स्मरण करना आवश्यक है। के कारण स्वार्थ, क्रूरता, विनाश, अशांति और भय में वृद्धि हो, वो अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, सहनशील, विनम्र बनाए, वही ज्ञान है। ज्ञान की शक्तियाँ दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं। जो अपनी शक्तियों और सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझाए, न केवल अपने उपकार के पहले संसार के उपकार के लिए प्रेरित करे, समझाए, वो ही ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है। दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें न केवल अपने बल्कि दूसरों के प्रति भी सुख और दुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? अज्ञानता के कारण व्यक्ति सांसारिक मोह माया में बनता जाता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, मोक्ष का मार्ग है, और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। भोलेनाथ सदा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। भक्त अपने प्रभु को याद करे या न करे, पर प्रभु तो अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं, और उसको कोई हानि पहुँचे उससे पहले वो पहुँच जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं।